आज हम लॉग निकालना सीखेंगे। जैसे कि लॉग में ना बेसिक के लिए 3 सवाल सीख लोगे ना तो लॉग का कोई भी सवाल आप इजीली कर लोगे। तो वो 3 सवाल ये है, सबसे पहला ये मल्टीप्लिकेशन वाला, दूसरा ये डिवाइड वाला, दूसरा ये मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड वाला, तीसरा मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड वाला, ये दोनों मिला के। ठीक है, ये 3 सीख लोगे ना तब कोई भी सवाल सीख लोगे, मतलब सब सीख लोगे। इस वीडियो का एंड तक देखते रहो, सब कुछ सीख जाओगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम सबसे पहले वाले सवाल को करेंगे। तो सबसे पहले हम फार्मूला सीख लेते हैं और कुछ बेसिक सीख लेते हैं। जैसे कि ये इसका फार्मूला, गूगल पे सर्च करोगे तो यही फार्मूला आएगा आपको। बाकी फिर और दूसरी चीज़ ये बेसिक है, जैसे कि अगर मल्टीप्लिकेशन जो रहता है ना मतलब प्लस हो जाता है, और जो ये डिवाइड होता है ये माइनस हो जाता है। तो जब ऐसे मल्टीप्लिकेशन का सवाल आएगा ऐसे सबको डिवाइड करना रहेगा। तो ठीक है, तो एक मिनट, जैसे कि आप अच्छे से नहीं समझे होंगे, तो जो मल्टीप्लिकेशन का साइन इस सवाल में आया है तो देखो, तो यहाँ पर ये प्लस का साइन बन जाएगा और हर जगह ये प्लस का ही होता जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही अगर ये डिवाइड वाला होता तो डिवाइड वाला भी अपना माइनस होते चला जाएगा। ठीक है, देखो फॉर्मूला क्या है, log a प्लस log b। देखो फॉर्मूले में प्लस लिखा है, लेकिन जहाँ आपको ये बेसिक है ऐसे कि डिवाइड का आया तो माइनस रहेगा वहाँ पे। ठीक है, देखो क्वेश्चन ये है, देखो फिर हम लोग यहाँ पर ये log डालना रहेगा, और ये a है और ये b है, log a, ये मतलब log फिर 19.24। ठीक है, फिर प्लस फिर log 397। ठीक है, बस ये हो गया। उसके बाद इन सब का log निकालना रहता है। अब log निकालने भी कुछ चीज़ें होती है, जैसे कि बता दूँ आपको, जैसे कि अगर ये दो डिजिट है ना तो ये तो ये डिजिट देखने का, तो कितना 1 और 9, ये एक डिजिट ये दूसरी डिजिट, और फिर ये माइनस हो जाएंगी किसके साथ, आपस में नहीं, एक के साथ होंगी, एक के साथ कुछ भी रहे वो एक के साथ माइनस आएगा। दो डिजिट है तो माइनस हो जाएगा, और तो वहाँ देखो 2 डिजिट था ना तो 1 के साथ वो माइनस हो जाएगा और आंसर में हमारा 1 आएगा। ठीक है, तो हमें अब यहाँ पर ना इसका हम लॉग निकाल लिया ना, जब तो लॉग नहीं निकाला, फिर हम लोग यहाँ पर 1 लिखना रहता है, फिर पॉइंट डालना रहता है। अब इस पॉइंट जो बिंदु जिसको कुछ भी बोलो इसको भूल जाओ, ये 19 है और ये तुम्हारा 24 नहीं है, ये तुम्हारा ना 2 और 4 है। अब अगर तुम लॉग के सवाल में मतलब लॉग की बुक में जाओगे तो तुम्हें 2 वहाँ चीज़ें देखने को मिलेंगी, पहला तो लॉग और एंटी लॉग, और फिर दूसरा लॉग, मतलब पहले अगर लॉग में आओगे तो फिर तुम्हें इसमें लॉग और मेन डिफरेंस मिलेगा, फिर एंटी लॉग में जाओगे तो एंटी लॉग और मेन डिफरेंस मिलेगा। तुम कहीं पर भी जाकर देख सकते हो कि कैसे जब लॉग को ढूंढा जाता है। तो मैं भी तुम्हें बेसिक थोड़ा सा बता दें कैसे ढूंढते हैं उसको। मान लेते हैं कि हमें 10 का 5 में ढूंढना है और मेन डिफरेंस 2। ठीक है, तो बस हम लोग को एक नॉर्मल से वैसे स्केल उठा के ला देनी है, इधर पे स्केल ला देनी है और इधर पे सेट कर देना। ठीक है, और फिर तुम से 5 पे पहुँचने के बाद आराम से, अब लोग कन्फ्यूज़ नहीं हो गया, आराम से 2 पे जैसे देखो 8 है, यहाँ पे 10 का ढूंढ लिया ना ऐसे इजीली, क्योंकि देखो स्केल की ज़रूरत इसको पड़ेगी, क्योंकि इतनी बड़ी बुक है, तुम कहाँ ढूंढोगे क्या नहीं ढूंढोगे, कन्फ्यूज जाओगे। इसलिए तुम ये स्केल की ट्रिक यूज़ कर सकते हो, बाकी तुम चाहो तो पेन से भी कर सकते हो, वो सब छोड़ो। अब जब तुम 19 का लॉग 2 में ढूंढते हैं और फिर मेन डिफरेंस 4 में ढूंढते हो तो तुम्हें ये मिलेगा। ठीक है, और फिर यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या बीच में एक पॉइंट है, यहाँ पर मतलब यहाँ पर डिजिट देखे तो यहाँ पर डिजिट क्या होगा, ये एक ही डिजिट है तो 1 - 1 0। ठीक है, तो पॉइंट से पहले हम लोग को 0 डाल देना है, फिर पॉइंट डाल देना है, और फिर अब इस पॉइंट को भूल जाना है। अब ये तुम्हारा 23 है। ठीक है, और ये 9 और 2 है, तो 23 का तुम्हें 9 में ढूंढना है और लॉग 9 में ढूंढना है और मेन डिफरेंस 2 में ढूंढना है। ठीक है, तो फिर तुम्हारा आंसर ये आएगा, फिर इन लोग को प्लस कर देना है, फिर तुम्हारा आंसर ये आएगा। ठीक है, अब तुम्हें इसका एंटी लॉग ढूंढना है। एंटी लॉग में होता है ये है कि सबसे पहले यहाँ पर ए और एल लिखने का, ब्रैकेट डालने का, और 1 को यहाँ पर 1 ला देने का। ठीक है, और फिर 63 का 3 में ढूंढने का, वो लॉग ढूंढ लेने का। ठीक है, और फिर उसके बाद वहाँ बुक में देखोगे ना लॉग में ना मेन डिफरेंस में 0 नहीं होता,
तो तुम्हें इसको नहीं ढूंढना है। तो जो तुम्हारा आएगा ना 66 का 3 में, तो वही तुम्हारा यहाँ पर तुम्हें लिख देना है और फिर यहाँ पर 1 डाल देना। अब देखो पॉइंट से पहले अगर तुम्हारा 1 है ना, अब देखो वो सब एंटी लॉक का था, अगर ना समझा तो वीडियो को पीछे करके देख सकते हो, ठीक है। बाकी और फिर ये जो है तुम्हारी ये एंटी लॉक है, वो लॉक था, ये एंटी लॉक है। बाकी फिर देखो हम लोग को पहले यहाँ पर x डालने का, फिर 10 लिख देने का, ठीक है। अब पॉइंट से पहले जो भी वर्ड मतलब आप मान लो यहाँ पे 4 होता, 4 लिखा होता ना, तो यहाँ पर में यहाँ पावर 4 लिख देनी थी, रेस्ट टू पावर 4 ऐसा लिख देना था, ठीक है। और फिर बट यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर रेस्ट टू 1 लिखाएगा, 10 रेस्ट टू 1, ठीक है। और उसके बाद तुम्हें इस वाले को यहाँ पर उतार देना, ठीक है। और फिर तुम्हें उसके बाद देखो अगर यहाँ पर 4 लिखा होता है ना, तो तुम यहाँ पर ना इस वर्ड को यहाँ पर लिखते, लेकिन ऐसे नहीं, 1 2 3 4 यहाँ पर तुम एक बिंदु डालते यहाँ पर, फिर यहाँ पर एक 0 डाल देते, ठीक है, ऐसा होता। लेकिन यहाँ पर क्या है ना कि यहाँ पर तुम्हारा 1 है, तो तुम्हें इस वाले वर्ड को ना ऐसा समझ लो कि जितना यहाँ पर रहता है ना तुम्हें उतना ही आगे जाना रहता है। मान लो कि यहाँ पर 5 लिखा हुआ दिख नहीं रहा अच्छे से, लेकिन वो 5 लिखा है, ठीक है। और अब तुम्हें ना रुको ना दिए मतलब 5 डिजिट दिए हुए, इसको भी डिजिट समझो, ठीक है। देखो अगर तुम्हें 5 दिया है ना, तो तुम्हें इन सब में यहाँ पे बिंदु लग सकता है, बिंदु वहाँ देखना 1 2, इस स्याही वैसे छूट रही है, इसको मत देखो, 3 4 5 तुम्हारा यहाँ पे आएगा, ठीक है। अगर तुम्हें ना बिंदु हमेशा बीच में रहेगी, ये समझ लो कि अगर तुम्हारा जो ये बिंदु बोल रहा हूँ पॉइंट जो है अगर ये साइड में आ रहा है, तो तुम्हें यहाँ पर एक 0 डालना पड़ेगा, ठीक है, बढ़ाना पड़ेगा। तो जितना ऐसे जाते जाकर तुम्हें ऐसे 0 0 से बढ़ाते जाना होगा, ठीक है। और उसके बाद अगर यहाँ पर ऐसे मान लो -5 लिखा है, तो तुम्हें ना लगभग ये 1 फिर 2 3 4 5, तो लगभग तुम्हारा यहाँ पर आता तब शायद ऐसा, तब अगर माइनस होता तब यहाँ पे, जब माइनस होता तो प्लस में गिनते हैं, ठीक है। और अगर हम अपने सवाल पे आए तो देखो यहाँ पर 1 था, तो बस हम लोग को इस जो पॉइंट को ना बस 4 के बाद ही लगा देना था, बस लग गया, हो गया 1 1 बराबर। बस जैसे मतलब मान लो गिनती शुरू करते हैं यहाँ से 1, तो बस यहीं पर लगेगा 1 पर, ठीक है। ये हमारा पहले हमें क्या करना रहता है, इसका लॉग ऐसे लिख देना रहता है, और फिर हम लोग को उसका लॉग निकालना रहता है, प्लस करना रहता है, जो आंसर आता है पॉइंट से पहले का छोड़ के उसके बाद का लॉग निकालने का, फिर ऐसा कर देने का, ऐसा कर देने का। तो समझ लो जो पॉइंट से पहले फिर यहाँ पर रहेगा उसको 10 रेस्ट टू मतलब उसकी 10 की पावर बना देने का, और जो रहेगा उसके बाद डिजिट मतलब पॉइंट को शिफ्ट करते करते जहाँ पे हो जाए वहाँ पे ला देने का। जैसे कि यहाँ पर देखो एक फर्स्ट डिजिट जो 4 है उसके बाद ही आ जा रहा है, ठीक है। ये हमारा पहला सवाल है। और अब अपने सेकंड सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नमस्ते, हाँ नमस्ते बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ देखो ये तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या देखो यहाँ पर 3 डिजिट है ना, तो 3 - 1 आंसर आया 2। लेकिन ऐसे नहीं लिखते इसको, ऐसे फटाफट से गिनती मत करना जाते। सबसे पहले हम लोग को ये चीज़ लिखनी रहती है। इसको देखो जो अपॉन से मतलब डिवाइड करते हैं ना, उसको हम लोग ऐसे डिवाइड, तो जो तुम बताया होगा कि जो इंटू वाला रहेगा उसको प्लस हो जाएगा, और जो डिवाइड वाला रहेगा वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिवाइड वाला था तो ये माइनस हो गया। तो यहाँ पर हमें जैसे लॉग फॉर्मूले में देखो log a + log b लिखा है ना, यहाँ पर log a जो होगा वो ये वाला होगा और b ये वाला होगा। इसको a बोलेंगे और इसको b बोलेंगे, ठीक है। तो ये समझ लो ना, तो जो सबसे पहला वाला होगा वो a और b होगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखो फिर अब हम लोग को इसका log निकालना रहेगा। अब log हम निकालते हैं कैसे, देखो सबसे पहले ना हम लोग को अब देखो 1 देखो 3 डिजिट है, तो हम लोग को यहाँ पर नहीं सॉरी मैं कब से टाइम वेस्ट कर रहा हूँ साथ तुम्हारा, लेकिन तुम अच्छे से समझ जाओगे। तो हमें यहाँ पर 2 लिख देना रहेगा। फिर बाकी हम लोग को इसको अब पॉइंट को भूल जाना, 26 है और ये तुम्हारा 3 है और ये 6 है, ठीक है। अब इसका हम लोग को लॉग लिखाना है 26 का 3 में। कल लॉग निकालने के बाद हमारा आंसर ये आया, और पॉइंट से पहले 2 रहेगा, तुम्हें मालूम होगा क्योंकि वहाँ पर 3 डिजिट थे ना। और देखो यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर देखो वो डिजिट देखना था, वो डिजिट 1 है, तो यहाँ पर 1 - 1 मतलब 0 ही होगा, तो 0 ही रहेगा। और बाकी फिर जो ये फिर 7 होता नहीं है ना, तो देखो शुरू ही 10 से होता है। तो देखो हमारे यहाँ पर ना
7 होता नहीं है तो हम लोग को इसको 76 मानना रहता है, 76। और 76 लगभग हमारे कहाँ पे पड़ेगा, ये है ना हमारा 26। तो देखो 26 का हम लोग को ढूंढना रहेगा लॉग, 26 का लॉग 2 में। तो देखो 26 का लॉग है 8 देखो अब 8 हमारा आया है। देखो हमारी दिक्कत क्या है यहाँ पर, हमारे पास अब यहाँ पर 3 ही डिजिट बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो ये 7 होता नहीं है। और फिर इसके बाद इसको हम लोग को 76 मानना पड़ेगा। 76 का था हम लोग को 2 में तो ढूंढना, लेकिन मेन डिफरेंस का क्या होगा तो बता दो। जब नहीं होता तो मेन डिफरेंस नहीं ढूंढते, जब 3 डिजिट होते हैं तो मेन डिफरेंस नहीं ढूंढा जाता है। देखो कुछ हमारा फिर ये आंसर आ जाता है, फिर इसको माइनस करना रहता है। तो इन सब का माइनस करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाता है भाई ये जो कि है 10,213, ठीक है ये। बट एंटी लॉग में ना पता है होता क्या है, हमारा एंटी लॉग में ना पहले AL लिखते हैं, ठीक है, और फिर इस 2 को 2 ही रहने देते हैं। फिर हम लोग 12 का 0 में तो ढूंढ नहीं सकते, तो हम लोग को 12 का लगभग इसमें ढूंढना पड़ेगा 13 में, ठीक है। तो 12 का अगर हम लोग 13 में ढूंढेंगे तो 0 का तुम भूल जाओ। फिर जो 12 का 13 में ढूंढेंगे तो हमारा क्या आएगा, देखो यहीं पर 12 होता है, किधर भैया 12 का 13 में हम लोग अपर ढूंढ नहीं सकते, क्योंकि पागल मैं 12 का 13 में ढूंढवा रहा हूँ। 12 का हम लोग अगर 1 में देखें तो हमारा आंसर आता है लगभग 828, और बाकी फिर होता है 13 ना, 13 बोल रहा तो 13 अब समझना है, 13 नहीं 13, ठीक है। फिर हमारा मेन डिफरेंस 3 देखना है, 10 उसमें जोड़ देना है। अगर इसमें हम 10 जोड़ दें तो लगभग कितना हमारा आंसर आ जाएगा, लगभग 38 आ जाएगा, ठीक है। क्या है 838, 0 देखो 838, ठीक है। अब देखो वहाँ पर 2 था, 10 की पावर में 2 दे देंगे और फिर इसको हम लोग उतार देंगे, ठीक है, इसको उतार देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग इसको हम लोग ना यहाँ पे लिखेंगे। देखो यहाँ पे 2 डिजिट है ना, तो अब यहाँ पर 0 का कोई काम नहीं, अब 0 हट गया समझो। तो देखो 2 पहले मुझे इसको लिख लेना चाहिए, तो लगभग यहाँ पे हमारा आ रहा है 1 और 2, तो ये हमारा फाइनल आंसर है, ये ऐसे क्वेश्चन का, ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। आप अब बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ, वो थोड़ा सा हार्ड होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पर लिखेंगे और फिर उसके बाद हम लोग देखो सबके आगे लॉग लगा देंगे फॉर्मूले के हिसाब से, और फिर ये दोनों का जो लॉग होगा ना, इन दोनों का जी दिख रहा है लॉग 32.24 और फिर ये 2.446 जो ये है ना, इसका हम लोग लॉग ढूंढेंगे और फिर प्लस कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर 2 डिजिट है तो 2, तो यहाँ पर तो हम लोग 1 लिखेंगे ना, फिर यहाँ पर हम लोग कहते हैं 1 लिख देंगे, यहाँ पर 0 लिखेंगे और फिर हम लोग 32 का वो लिखा लेंगे। तो मैं तुम्हें करके दिखा देता हूँ सीधे, टाइम वेस्ट हो रहा है काफ़ी ज़्यादा। 15 मिनट के अंदर तुम्हें सारी चीज़ें बता दूँगा कसम से। अब देखो लॉग ये सब का हम जब निकाल लेते हैं तो हमें देखो हमारा लॉग, अब देखो ये क्वेश्चन था, इसको लॉग सबके आगे लगाना रहता है, फिर उसका लॉग निकाल के तब मेन डिफरेंस इसको प्लस कर देते हैं ना मेन डिफरेंस के साथ। तो प्लस करने के बाद हमारा आंसर कुछ ये आया, और इसके बाद इसका प्लस करेंगे और जो यहाँ पर आएगा उसका हम इसके साथ माइनस कर देंगे। तो चलो करके मिलता हूँ। सही करने के बाद हमारा इसका टोटल मिला के इसको प्लस करके फिर इसका माइनस करके इसके साथ इन दोनों का माइनस कर देने के बाद इसके साथ मतलब जिससे माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आता है ये, और फिर ये इसका आंसर है ना, हमें इसका एंटी लॉग निकालना है। उससे पहले देखो जैसे हम पहले A और L लिख देते हैं, इसका मतलब होता है एंटी लॉग। तो यहाँ पर एक भी वर्ड नहीं, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं लगेगा। बाकी 1 मिनट, मैंने ना यहाँ पर एक गलती कर दी है जो कि तुमसे मत करना। यहाँ पे हम लोग को इस चीज़ का ये दिख रहा है ना, इसका हमें यहाँ पर एंटी लॉग लिखना रहता है। तो पहले इसका एंटी लॉग निकाल लेता हूँ। 94 का 7 में लॉग निकालना है, 9 में मेन डिफरेंस, लेकिन लॉग नहीं एंटी लॉग निकालना है हमें इसका, क्योंकि यहाँ पर AL लिखा है ना। चलो शुरू करते हैं। बस
फिर से देखो ये है ना, इसका अगर हम लॉग निकालें ना तो हमारा इसका लॉग निकल के आता है ये। बट इससे पहले क्या यहाँ पर ज़ीरो है, तो यहाँ पर ना एक भी पावर नहीं लगेगा, उसकी वजह से जो ये ज़ीरो है ना जहाँ का था वहीं रह जाएगा। और फिर उसके बाद सेम टू सेम यही हमें नीचे उतार देना है और यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, बस इसमें दो फाइनल आंसर होते हैं। एक पहले पूरे सवाल का हम लॉग निकालते हैं, वो होता है फर्स्ट फाइनल आंसर। फिर उस फाइनल आंसर का हम लोग एंटी लॉग निकाल देते हैं, यूँ समझ लो। ठीक है, बस। और यहाँ पर आने वाला जो भी पॉइंट होगा इन लोग पे, बस उसको हम पावर देते हैं और पावर जितना आता है हमें उतने डिजिट शिफ्ट करके बाद पॉइंट लगा देते हैं। हमारा वो एंटी लॉग में बस पॉइंट शिफ्ट होता है और बाकी फिर हमारा काम हो जाता है। बाकी मैंने 16 मिनट के अंदर अंदर तो सिखा दिया है। तुमने अगर पूरा सीख लिया हो तो सीख लो, और नहीं तो तुम दोबारा भी सीख सकते हो, कोशिश करो तो। देखो पूरी वीडियो आधे घंटे में क्या पता समझ ही जाओ, और लाइक सब्सक्राइब करके चैनल सब्सक्राइब कर देना। मैं क्योंकि मैं बहुत गरीब यूट्यूबर हूँ। चलो चलता हूँ, बाय।